हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यू के बारे में जानेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस साइन का वैल्यू याद रखना है जो कि आपका लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। कॉस में क्या होता है, साइन के 90 डिग्री के वैल्यू से शुरू होता है, मतलब इस तरफ से शुरू होगा। जैसे कि साइन का 90 डिग्री में 1 है तो कॉस का 0 डिग्री में आपका 1 होगा। साइन का 60 डिग्री में √3/2 है तो कॉस का 30 डिग्री में √3/2 होगा। जैसे साइन का 45 डिग्री में 1/√2 है तो कॉस के 45 डिग्री में 1/√2 होगा। जैसे कि साइन के 30 डिग्री में 1/2 है तो कॉस के 60 डिग्री में 1/2 होगा। जैसे साइन के 0 डिग्री में 0 है तो कॉस के 90 डिग्री में 0 होगा। उसी तरह टेन में एक फार्मूला होता है, टेन का देखिए, टेन में क्या होता है, टेन ये एक फार्मूला जानते होंगे आप, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, इसको याद भी रख सकते हैं आप। तो इसको यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड देंगे 0 से 1, दोनों को डिवाइड देंगे तो 0 से 1। देखिए किसी भी भिन्न में जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें 0 to 1, किसी भिन्न में 0 to 1, 0 डिवाइडेड बाई 1, नीचे में आपका 0 नहीं आ रहा है, अगर नीचे में 0 आएगा तो वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर नीचे में अगर 0 आ रहा है तो नॉट डिफाइंड होगा, अगर नीचे में 1 या फिर कोई भी वैल्यू रहे तो वो 0 होगा आंसर। जब नीचे में जैसे कि कोई भी कह रहे हैं 1, ऊपर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आएगा तो वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 से 1 इसको डिवाइड देंगे तो कितना है, 0 से 1 इसको डिवाइड देंगे तो नीचे में 1 है, मतलब ये 0 आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे कि 1/2 है, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, इसको डिवाइड देंगे तो इसको डिवाइड नहीं होता है, 1/2 डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसको डाउन, सही ना होता काट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। आप सिंपली इसको जैसे भी काट सकते हो, 2 से 2 काट सकते हो, 1/√3 आएगा बच्चे। तो इधर काटेंगे तो 1 ही होगा, तो इधर से तो √3 होगा। इसको देखिए, मैंने कहा नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये वाला देख रहे हैं जैसे कि 1 से 0 डिवाइड देंगे, 1 से 0 डिवाइड देंगे, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसे हम लोग इस तरह के सिंबल से भी लिख सकते हैं, तो ये 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित। कॉस में क्या होता है, कॉस में साइन का उल्टा होता है, जैसे कि साइन 0 डिग्री में 0 है, साइन का उल्टा मतलब इसके नीचे में क्या है, इसके डिवाइडर में क्या है, 1 है, इसके डिवीजन में 1 है, जैसे कि 0 है, इसके डिवीजन में 1 है, कुछ नहीं होगा 1 है, तो नीचे में 1 है, 0 नहीं है, तो ये 0 आंसर आ गया इसमें, तो 0 नहीं, नीचे में 1 है और इसका हमने अपोजिट करना है, मतलब उल्टा करना है, साइन का हमें उल्टा करना है। कॉस का 0 डिग्री में कितना वैल्यू आएगा, साइन का उल्टा करना है, साइन का उल्टा करेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर नीचे 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो नीचे 0 आ रहा है इसीलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री में इसका उल्टा करेंगे तो 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ही बचेगा, √2 नीचे ऊपर 1 है तो √2 को ऊपर लेके जाएंगे नीचे 1 रहेगा, 2 ऊपर लेके जाएंगे √3 को नीचे लेके आएंगे, 1 है नीचे में 1 है तो 1 ही होगा। कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, समझिए। सेक क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसके नीचे क्या है 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 है इसको ऊपर लेके जाएंगे √3 को नीचे लेके आएंगे, √2 है इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 है इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर नीचे में क्या है 1 है, 0 के नीचे में क्या है आपका 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर आपका 1 होगा, नीचे में आपका 0 होगा, इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट में क्या होता है, कॉट में tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा करेंगे नीचे में इसके 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके नीचे √3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 है, इसके नीचे 1 है तो 1 ही होगा, इसके नीचे क्या 1 है, इसको 1 को ऊपर लेके जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को ऊपर लेके जाएंगे √3 को नीचे लेके आएंगे, 1/√3। नॉट डिफाइंड के नीचे क्या है 1 है, नॉट डिफाइंड के नीचे 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मतलब ये 0 होगा आंसर।